डॉक्टर निसार जट साहब से पूछना। जट साहब, यहाँ पर पूरी जो पाकिस्तान की क़यादत है, मुंतखब क़यादत है और पार्लिमान है, उसका भी एक कलीदी किरदार है। इस तमाम अरसे में जब सियासी फ़िज़ा में बहुत पोलराइजेशन थी, वो चंद दिन बहुत एक नई हवा लगी। हालांकि जंग का फ़िज़ा अच्छी आपको नहीं लगनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में ये यकजहती अरूज के ऊपर थी। इंडिया ने शायद ये सोचकर हमला किया था कि ये बेस्ट टाइम है, ये आपस में लड़ रहे हैं, पीटीआई वाले और फौज वाले भी लड़ रहे हैं, हुकूमत वाले और पीटीआई वाले भी लड़ रहे हैं, तो यही मौका है, हमला कर दो। लेकिन यहाँ यकजहती एक नई मंजिलें तय करती हुई अरूज के ऊपर थी। ये अल्लाह करे कि बरकरार रहे, इसके ऊपर आप सारों को काम करना चाहिए। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। देखें नदीम मलिक साहब, पहले भी ये बहुत ज़्यादा बहस हो चुकी है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो है वो एक बड़ा मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को, और अल्लाह ताला के फजलो करम से अल्लाह ने हमें बड़ी कामयाबी से हमकिनार किया। मैंने हमेशा एक सवाल, दो सवाल जो है मैं हमेशा करता हूँ कि ये इंडिया की ऐसी क्या सोच बनी कि पहलगाम के वाक़े को बहाना बनाया और बहाना बना के उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला आवर हुए, और हमला आवर होने के बाद पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की बल्कि कब्ज़ा करने की कोशिश की। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी क़यादत, आपकी पॉलिटिकल, आपकी अवाम, सिविल सोसाइटी सब यकजुबां हो गए और हमने मिलकर मोदी को जो है वो भरपूर जवाब दिया। मैं हमेशा अपने दोस्तों से जब तज़किरा करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि क्या ऐसी हमारे अंदर कमज़ोरी थी जिसका इंडिया ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। मैं बहुत मोहतात होकर ये कहूँगा कि हमारे अंदर जो पाकिस्तान के अंदर जो मामलात हैं, जो आइन है, कानून है, रूल ऑफ लॉ है, और हमेशा जो हुकूमत आती है और फॉर्म 47, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता, लेकिन मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और हमारे अंदर के जो झगड़े हैं वो एक ऐसी कमज़ोरी है जिसका फ़ायदा इंडिया ने उठाना चाहा। और इंडिया को इस बात का नहीं पता था कि जब इंडिया की बात आएगी तो पूरा पाकिस्तान यकजुबां होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इंडिया के मामले में यकजुबां हैं। और अभी मैं बिल्कुल क्लियर हूँ, जो मोदी ज़ुबान बोल रहा है, जो उनका आज रणधीर जसवाल की जो स्टेटमेंट आई है, जो मोहन भगवत भागनाथ की जो स्टेटमेंट आई है, उससे तो मुझे किसी सूरत ऐसा नहीं लगता कि हम पीसफुल डायलॉग की तरफ जा रहे हैं। इंडिया तो पीसफुल डायलॉग को मान ही नहीं रहा, तस्लीम नहीं कर रहा, और उनका मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि वो जैसे कि हालत जंग अपनी पसपाई को छुपाने के लिए दोबारा पाकिस्तान पे हमला आवर होंगे। और मैं समझता हूँ कि अगर दोबारा वो ऐसा कदम उठाएगा उसे भयानक जवाब देंगे। लेकिन हमें अपनी कमज़ोरियों से सीखना चाहिए, हमें अपनी कमज़ोरियों को सामने लाना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए। हमारे पाकिस्तान में आइन है, कानून है, रूल ऑफ लॉ है। अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर तरीके से होती है, पाकिस्तान ने सिर्फ अस्करी क़यादत ने या आपकी एयरफोर्स ने तरक्की नहीं करनी थी, आपके पूरे पाकिस्तान ने, आपकी पूरी इकॉनमी ने तरक्की करनी थी, आपकी पाकिस्तान में खुशहाली आनी थी। वो सारी की सारी खुशहाली आपकी एक मजबूती बननी थी, आपको उसने एक आपको ताकत देनी थी। तो मैं समझता हूँ कि आज के दौर में हमें माजी की गलतियों से सीख कर हमें यूनिटी की तरफ जाना होगा, हमें अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए डायलॉग की तरफ जाना होगा, हमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना होगी, हमें अपनी इकॉनमी को देखना होगा। इकॉनमी के साथ साथ हमारा नौजवान जो है वो अब इस सिस्टम से फेडअप हो चुका है। आज का नौजवान आपका बेरोज़गार है, आज का आपका नौजवान तंग है, आपकी महंगाई ने आपकी कमर तोड़ी हुई है। ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर मिलकर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने नौजवान को हौसला देने की बहुत ज़रूरत है। और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो मोदी जैसे दहशतगर्द माइंड का क्या तुक बनती है कि वो हम पे हमला आवर हो। हम अल्हम्दुलिल्लाह हम हर लिहाज से इंडिया से ताकत में हैं। हमारा जोश, जिस वक्त ये जंग हो रही थी उस रात के मनाजिर, लोग हॉस्पिटल्स में पहुंचे हुए थे कि अगर खून की जरूरत हो हम खून देने के लिए तैयार हैं। लोग बॉर्डर लाइन्स पे जाने के लिए तैयार थे। हमारा नौजवान, उसने मोदी का मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन सारी एक्सरसाइज के मार्शल साहब को बावजूद दोबारा मैं अगर गुफ्तगू में समझता शामिल कर हूं लें कि हमें एयर मार्शल आमिर साहब, जो
अभी इंडियन में कुछ एनालिस्ट थे, उनके वो तबसरे पढ़ रहा था नए सिस्टम के हवाले से, क्योंकि वो सारे अभी इस चीज़ को रूल आउट नहीं कर रहे कि जंग ख़त्म हो गई है, क्योंकि मोदी बार बार कहता है कि उसका वो ऑपरेशन अभी जारी है। तो वो उसी चीज़ को लेकर ही चल रहे हैं कि कौन से निज़ाम ऐसे हैं जो हमारे पास हैं, मज़ीद हमें राफेल लेने हैं, F-35 की तरफ जाना है। वहीं वो पाकिस्तान के सिस्टम भी एनालाइज करते हैं। J-35 के ऊपर जो नया चाइनीज़ जहाज़ है, वो कहते हैं कि ये चाइना में J-35 जहाज़ बना रहा है, जो पहले PLA के पास आना था, चाइनीज़ आर्मी के पास आना था, लेकिन अब वो पहले पाकिस्तान को दे रहे हैं। पाकिस्तानी फ़िज़ाइया J-35 को पहले इस्तेमाल करेगी। वो जो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए वर्जन था उसका J-31, उसकी बजाय J-35 अब पाकिस्तान चलाएगा पहले। इसी तरीके से PL-15 वो कहते हैं, जो चाइना के अंदर उसकी रेंज थी 300 वाला, वो पाकिस्तान को सिस्टम मिला है। और अब इसी तरीके से जो आपका एयर डिफेंस सिस्टम है, जैसे उनका S-400 है, उसका भी कुछ नाम उन्होंने बोला, CH-400 या समथिंग लाइक दैट 500। आप इसके ऊपर रोशनी डाल सकते हैं, क्या हम ये सारे सिस्टम्स एक्वायर कर रहे हैं? कोई रोशनी डाल दें। जी नदीम साहब, देखिए मैं बहुत मोहतात से इसका जवाब दूंगा, और ना मैं कोई पाकिस्तान को बहुत सुपीरियर कहने का मतलब मजाज हूँ, ना मैं ये कहूँगा कि वो बिल्कुल ही एयरफोर्स गिरी हुई है हमारा इंडिया की, जिस तरह के इनके एनालिस्ट जनरली इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। लेकिन बहुत आजिज़ी और इनकसारी के साथ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इंडिया ने हमेशा एयर बैटल में उन्होंने हमेशा मार खाई है। चाहे वो 65 की वॉर हो, चाहे वो पुलवामा वाला इंसिडेंस हो जिसमें स्विफ्ट रिटॉर्ट हुआ, और चाहे वो 6 और 7 की रात हो जिसमें उन्होंने ऑपरेशन संदूर करने की कोशिश की। तो हालांकि इस दफ़ा हम बड़े डिफेंसिव वाले उसमें थे, और उनके पास ऑफेंसिव वाला एलिमेंट था, सरप्राइज़ वाला एलिमेंट था, डिसेप्शन वाला एलिमेंट था, लेकिन फिर भी उनके 6 जहाज़ गिराए। और ये एक बहुत बड़ा नंबर है अगर देखा जाए, जिसको उन्होंने माना तो नहीं लेकिन उन्होंने इनकार भी नहीं किया। और जितने भी इंडिपेंडेंट एनालिस्ट हैं वो ये इस बात को मान रहे हैं कि राफेल उनके गिरे हैं। अब राफेल जो है वो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, ये वो जहाज़ था जिसके मुतल्लिक इन्होंने पुलवामा के बाद कहा कि ये अगर हमारे पास होता तो उसका रिजल्ट कुछ और होना था। तो इस वजह से इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हिट करना उनके ऊपर एक बहुत बड़ी ज़रब है। अब आने वाले दिनों में मैं ये समझता हूं कि वो इस तरह के जहाज़, जिस तरह आपने पहले दिन के बाद देखा कि राफेल को पीछे ले गए और उसके बाद उन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किया राफेल को, तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए झटका था। और मैं नहीं समझता कि वो आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में, बल्कि राफेल का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान फ़िज़ाइया के अगेंस्ट। जो उन्होंने देखा कि जिस तरह से उनकी शूटिंग हुई, एक किस्म का उन्हें चेकमेट कर दिया गया। अब चाइना और पाकिस्तान के मुतल्लिक वो हमेशा से कहते हैं कि हमने 2 फ्रंट वॉर करनी है। अभी उनकी जो एयरफोर्स की हालत है, उनके अपने तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि वो 1 फ्रंट वॉर पाकिस्तान के अगेंस्ट भी नहीं लड़ सकते। सो प्रैक्टिकली वो चेकमेट हो चुकी हैं इस टेक्नोलॉजी से, जो कि चाइना और पाकिस्तान के इश्तराक से बनी, और आगे आने वाली टेक्नोलॉजी इससे बहुत सुपीरियर है। J-35 की जो आप बात कर रहे हैं, उसका जो मिसाइल है PL-17, उसकी रेंज 400 किलोमीटर है, जो कि PL-15 से ऑलमोस्ट डबल है, यानी कि दिल्ली से भी आगे तक वो किसी भी जहाज़ को मार सकता है। तो इनकी अभी जो प्रोडक्शन और इनकी जो कैपेबिलिटी है इंडिया की, वो राफेल तक महदूद है। अगर ये कोई 5th या 6th जनरेशन जहाज़ लेते भी हैं तो कम से कम इन्हें अगले 5 से 10 साल लगेंगे उसकी इंडक्शन के लिए। फॉर द टाइम बीइंग तो ये राफेल लेना चाह रहे हैं अपनी नेवी के लिए भी, और एयरफोर्स में भी उसके साथ क्या हम J-35 एक्वायर करना चाह रहे हैं? ज़्यादा इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं। हमारा इंटरेस्ट है कि हम जी चाइना हमारी से ख्वाहिश तो है J-35 लें सर। 40 जहाज बिल्कुल लेने है। की खबर चल रही है कि हम 40 जहाज ले रहे हैं। को मलिक साहब, इसमें मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी बिल्कुल, जी जी, आप भी करिएगा सर। 40 जहाज ही बहुत एक अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। 2 स्क्वाड्रन्स हैं। देखिए मैं आपको जो कहना चाह रहा था कि F-16, JF-17 और J-10 इस वक्त आपके पास तीनों बैटल हार्डन, बैटल टेस्टेड और वॉर प्रूफ। खुरम साहब, J-35 जहाज़, एयर मार्शल साहब ने कहा हम 40 जहाज़ लेना चाहते हैं, और इसी तरीके से PL-17 जिसकी रेंज ज़्यादा है वो मिसाइल भी लेना चाहते हैं। आप इस पे ऐड करना चाह रहे थे, कुछ रोशनी डालें, आप तो खुद वज़ीर दिफा रहे हुए। जी जी, जहाँ ज़रूरत है कि हम मुस्तकिल तौर पर ना सिर्फ अपनी जो एयर डिफेंस कैपेबिलिटी है जंगी जहाज़ों के मामले में, उसको अपडेट करें, चाइना के साथ अपना स्ट्रेटेजिक विजन जो है उसको बढ़ाएं। लेकिन अगर आप मार्का हक को संजीदगी से उसका तज्जिया करें, तो फिर पाकिस्तान को अपने जो एयर डिफेंस है, एंटी मिसाइल डिफेंस, उसको उसके ऊपर जो है वो ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। कि 10 तारीख की सुबह इस तरह हमारे कुछ में अगरचे
पाकिस्तान ने बहुत सारे वो ब्राह्मोस मिसाइल जो हैं वो गिराए भी, लेकिन बहरहाल कुछ ने पेनिट्रेट किया पाकिस्तान के अंदर और कुछ नुकसान भी हुआ। तो लिहाजा इस वक्त तो फौरी जरूरत यह है कि एंटी मिसाइल डिफेंस जो है वो जमीन के ऊपर भी, और जो हमारे जहाज हैं एयरफोर्स के, उनमें इसको हमें बीफ अप करना होगा। क्योंकि अगर हिंदुस्तान इस मार का हक का तज्जिया करेगा तो उससे अंदाजा ये होगा कि नए राफेल लेने से तो उसका काम नहीं बनेगा।